जिन्हें अपमानित होना बहुत बुरा लगता है, जिन्हें अपमानित होना बहुत बुरा लगता है, वो कुछ सीख नहीं पाएंगे, वो कुछ सीख नहीं पाएंगे। और जो सीख रहे हैं, और जो सीख रहे हैं उन्हें फिर अपमान का ख्याल ही नहीं आएगा, फिर उन्हें अपमान का ख्याल ही नहीं आएगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सीधा अकेडमी पर। दोस्तों आज हम अगेन स्टार्ट करें आरपीसी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती द्वितीय पेपर मैथमेटिक्स, और चैप्टर चला दोस्तों हमारे पास वेक्टर। इसका ही वीडियो हमारे पास आ चुका है। सेकंड वीडियो दोस्तों हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपका हेडिंग लगा हुआ दोस्तों, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। दैट मींस यहाँ पे ए का बी पर प्रक्षेप। इससे पहले हमने कल जो लास्ट टॉपिक किया था, ठीक है, लास्ट टॉपिक हमने दो सदिशों का अदिश गुणनफल, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, फिर बाद में इसको भी हम डिटेल से बताते हैं। यहाँ पे मैंने बताया था दोस्तों दो सदिशों का अदिश गुणनफल डॉट प्रोडक्ट कहते हैं इसको, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट भी कह सकता है इसको, वेक्टर प्रोडक्टिव नहीं सॉरी यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे। एंड इसको हम लिखते हैं जैसे यहाँ पे दो सदिश दे रखा है ए डॉट बी, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं, ठीक है, मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी इनटू कॉस थीटा। इस प्रकार से क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला होता है। यहां से मुझे अगर कॉस थीटा निकालना हो दोस्तों तो मैं क्या करूंगा, कॉस थीटा बराबर a डॉट b, उसके ऊपर वेक्टर का साइन एंड मॉड ऑफ a एंड मॉड ऑफ b। इस प्रकार से भी इसको मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे a और b परपेंडिकुलर हो, ठीक है, a परपेंडिकुलर टू b, देन यहाँ पे हमारे पास मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि होने पर यहाँ पे a डॉट b क्या रहेगा दोस्तों, a डॉट b इज इक्वल टू 0 रहेगा। इक्वल मैंने बताया था, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बताया था दोस्तों, जिसके बारे में मैंने कहा था कि जस्ट a डॉट a, ठीक है, मैंने क्या बताया था दोस्तों यहाँ पे a डॉट a, ठीक है, यानी कि a डॉट a अगर हमारे पास दे रखा तो इसको मैं मॉड ऑफ a का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है दोस्तों, तो इसको भी साथ में शायद आप कर सकते हो, ठीक है, वैसे मैंने इसको कल अच्छे से डिस्क्राइब किया था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, इसके बाद a का b के ऊपर प्रक्षेप, ठीक है, a का b पर प्रक्षेप, और यहाँ पे मैं इसको किस प्रकार से लिख रहा हूँ दोस्तों, जस्ट देखो a का b के ऊपर प्रक्षेप, ठीक है, यानी a डॉट b, ठीक है, एंड b के ऊपर प्रक्षेप है, देन यहाँ पे मॉड ऑफ b यहाँ पे नीचे लिखूंगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया, a डॉट b एंड a का b पर प्रक्षेप है, मतलब नीचे यहाँ पे मॉड ऑफ b वेक्टर लिख दिया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे क्या मैं इसको यहाँ पे इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, क्या देखो, जस्ट हमने कल बात की थी एकांक सदिश के बारे में बात की थी, इकाई सदिश के बारे में बात की, ठीक है। दैट मींस यहां से मैं b वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ b वेक्टर की जगह क्या मैं यहाँ पे a डॉट b, यानी a के ऊपर तो कैप है, b के नहीं सॉरी एरो का साइन है, और यहाँ पे मैं कैप लगा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। चूंकि यहाँ पर हमने कल बात की थी दोस्तों कि जस्ट हमने a कैप इज इक्वल टू a वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ a, इसके बारे में हमने कल अच्छे से बताया था, ठीक है दोस्तों। अगर इसी के अंदर यहाँ पे मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करता हूँ, या फिर इसी का ही दूसरा पार्ट दोस्तों, यहाँ पे b का, ठीक है, b का a पर, ठीक है, b का a पर प्रक्षेप की मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, बात कर रहा हूँ, ठीक है। एंड इसके लिए यहाँ पे जस्ट मैं कह सकता हूँ दोस्तों प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a, ठीक है। एंड इसके लिए यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों जस्ट कि अब की बार हमारे पास दोस्तों a डॉट b, ठीक है, ऐसा तो मैं लिख रहा हूँ, और a पर प्रक्षेप है, अब b का a पर प्रक्षेप मतलब यहाँ पे मॉड ऑफ a वेक्टर, दैट मींस यहाँ पे वापस अगेन ये वाला फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ, मात्रक सदिश वाला, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों a या b कैप a, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे b कैप a इस प्रकार नहीं सॉरी यहाँ पे a वेक्टर a कैप इस प्रकार से इसको मैं लिख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पे a डॉट b कैसे ज्ञात करेंगे, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन रहता है a डॉट b,
ज्ञात कैसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन रहता है हमारे पास दोस्तों, ये ज्ञात कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे बात कर रहा था दोस्तों, देखो थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ दोस्तों, ए वेक्टर ए जो स्थिति सदिश, या फिर मैं कह सकता हूँ इसकी जो स्थिति देगी दोस्तों a1, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a1i प्लस a2j प्लस यहाँ पे a3k। ठीक है, इस प्रकार से लिखा। और b के जो वेक्टर स्थिति सदिश यहाँ पे मैं इस प्रकार से लिख रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे जस्ट b1i, फिर बाद में यहाँ पे b2j, ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे b3k। ठीक है, इस प्रकार से लिखा। इसको मल्टीपल करना है, डॉट प्रोडक्ट हमें करना है। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे मैं जस्ट i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ करूंगा। मैंने कल बताया था दोस्तों, i डॉट i इज इक्वल टू 1, j डॉट j इज इक्वल टू 1 और k डॉट k इज इक्वल टू 1। i को j के साथ मल्टीपल 0 है, j को k के साथ 0, k का i के साथ 0। दैट मींस यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जस्ट i को i के साथ गुणा करना है, j को j के साथ गुणा करना है और k को k के साथ गुणा करना है। इस चीज को आप विशेष रूप से ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं अगर मान लो i को j के साथ गुणा करता हूँ, ठीक है दोस्तों, दैट मींस i into j यानी कि 0 हो जाएगा, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास इसका जो रिजल्ट रहने वाला दोस्तों वो क्या रहने वाला है, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये इसका यानी a डॉट b रहेगा। ठीक है दोस्तों, a डॉट b ज्ञात कैसे करें। ठीक है, यहाँ पे कैसे करें, इस प्रकार पूरा लिख देना सेट। इसको एक बार उतार जल्दी से दोस्तों। ठीक है, ये चीज मैंने कल वाली रिपीट की थी एंड आज के लिए दोस्तों ये था। ठीक है, इसको एक बार जल्दी से उतार, फिर बाद में यहाँ पे जो क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड या फिर जो हमने अभी बात की थी दोस्तों, ए का बी के ऊपर फ्रैक्शन, बी का ए के ऊपर फ्रैक्शन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, तो इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब के करें दोस्तों, फिर बाद में अगेन बात करते हैं इसके बाद इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनकी। ठीक है, देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन रहने वाले दोस्तों और आपको करने हैं। ठीक है, साथ साथ में इसमें ज्यादा दोस्तों मैनुअली कैलकुलेशंस नहीं है। ठीक है, लंबे चौड़े इसके आंसर नहीं होते हैं, आसानी से हो जाते हैं, बहुत ही सरल चैप्टर है। ठीक है, और हम सिलेबस के हिसाब से ही चल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, आपका जो नया सिलेबस आया है उसके हिसाब से ही चल रहे हैं। ठीक है, तो कहते हैं यहाँ पे नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे देखो सदिशो। ठीक है, क्वेश्चन है दोस्तों सदिशो, और सदिश में यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों इस प्रकार से a इज इक्वल टू, ठीक है, a इज इक्वल टू यहाँ पे 3i माइनस 2j प्लस k तथा b वेक्टर इज इक्वल टू यहाँ पे i प्लस j प्लस k हो तो। ठीक है, हो तो यहाँ से मैं कह रहा हूँ दोस्तों इन दोनों के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ a तथा b के मध्य। ठीक है, a हो तो दोनों सदिशों के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। दोनों सदिशों के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, दोनों सदिशों के मध्य क्या करना है दोस्तों, कोण ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे मैं इसको किस प्रकार से करा दूंगा दोस्तों। हमारे पास वेक्टर ए दे रखा हमें जस्ट 3i कैप। ठीक है, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप एंड वेक्टर बी दे रखा दोस्तों i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ठीक है, इस प्रकार से मैं ये गिवन है। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, यहाँ पे हमें a डॉट b, ठीक है, क्रॉस जो हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट जो हमारे पास दे रखा है स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, a डॉट b मॉड ऑफ a, ठीक है, मॉड ऑफ b cos थीटा। ठीक है, हमें इन दोनों के मध्य कोण ज्ञात करना। देखने से यहाँ पे cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, जस्ट a डॉट b अपॉन मॉड ऑफ a और मॉड ऑफ b। ठीक है, दैट यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करूँ दोस्तों a डॉट b, a इधर 3i माइनस नहीं 3i j
फिर बाद यहाँ पे इस प्रकार से, फिर के मल्टीपल यहाँ पे करा दोस्तों आई प्लस जे प्लस के, ठीक है, डिवाइड बाई यहाँ पे इनका क्या लेना दोस्तों, मॉड ऑफ ए, ठीक है, दैट मॉड ऑफ ए दैट मीन्स यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, फिर बाद में -2 का स्क्वायर 4, फिर बाद में यहाँ पे 1। अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसके बाद अगेन बात कर रहा हूँ जस्ट ए का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जस्ट cos थीटा बराबर देखो आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के साथ ही गुणा करना होता है दोस्तों हमेशा। दैट 3 आई को यहाँ पे आई के साथ 3, फिर बाद में यहाँ पे 2 -2 आई को जे के साथ, या -2 जे को जे के साथ, यानी -2 प्लस यहाँ पे के, ठीक है, के यानी दैट मींस यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। नीचे यहाँ पे देखते दोस्तों, जस्ट मैं बात करूँ दोस्तों इसके अंदर पहले 9 + 4 13 और 1 14, ठीक है, √14 और यहाँ पर जाएगा √3, ठीक है दोस्तों। दैट cos थीटा बराबर यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों माइनस का ई नहीं सॉरी, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 3 - 2 1 और 1 1 2, ठीक है, बटा √14, ठीक है, और √3, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। नेक्स्ट अगेन हमें यहाँ पे दोनों के मध्य कोण दैट थीटा को इधर लिखा जाता है cos इनवर्स और 2 डिवाइड बाय √40, ठीक है, √40 एंड √3, इस प्रकार से इसका क्या जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा, ठीक। इसको जल्दी से बिना विलंब किए करें, फिर बाद नेक्स्ट केस की भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। आई थिंक इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे हमें क्या दे रखा था, 2 सदिश दे रखा था, इन दोनों सदिशों के मध्य कोण ज्ञात करना, और कोण ज्ञात करने का जो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला होता है, यहाँ से cos थीटा a डॉट b mod of a mod of b इनकी वैल्यू पुट अप कर दिस उसको कर दिया, इस प्रकार से इसका आंसर निकल गया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगेन मैं बात करूंगा दोस्तों इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ दोस्तों, ठीक है। आई थिंक आपने इनको कर लिया होगा। नेक्स्ट अगेन हम बात करते हैं इसके बाद आगे वाला जो प्रोसेस है, आगे वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों उसकी क्वेश्चन ले रहा हूं दोस्तों मैं इसके आगे। जस्ट मैं कह रहा हूं लैम्डा के किस मान के लिए, लैम्डा के किस मान के लिए, ठीक है, लैम्डा के किस मान के लिए जो सदिश है हमारे पास, ठीक है, सदिश, और जो सदिश में यहाँ पे ले रहा हूँ दोस्तों, जस्ट मैं कह रहा हूँ 4i कैप माइनस यहाँ पे लैम्डा जे कैप प्लस 2k कैप, ठीक है, फर्स्ट तथा के लिए सदिशों, ठीक है, तथा यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2i कैप माइनस यहाँ पे या प्लस का 5j कैप एंड 3k कैप, ठीक है, परस्पर लंबवत होंगे, परस्पर लंबवत होंगे, ठीक है, परस्पर क्या होंगे दोस्तों, परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर के लिए अभी भी मैंने बताया था दोस्तों क्या होता है हमारे पास इक्वेशन a डॉट b इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, इस प्रकार से मैंने बताया था। और लैम्डा का मान यहाँ से हमें निकालना, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे a इज दैट, यहाँ पे मैं इसको a ले लेता हूँ और इसको मैं b के बराबर ले लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। दैट मीन्स यहाँ पे 4i कैप माइनस लैम्डा j कैप प्लस यहाँ पे 2k कैप मल्टीपल यहाँ पे 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप बराबर, यहाँ पे मैंने इसको क्या कर लिया दोस्तों 0 के बराबर कर लिया। अगेन यहाँ पे दोस्तों i के साथ गुणा करना, तो 4 × 2 8, फिर माइनस लैम्डा प्लस 5 लैम्डा, दैट मीन्स यहाँ पे माइनस का 5 लैम्डा, फिर बाद में यहाँ पे 6 ठीक है, तो 2 × 3 6 बराबर यहाँ पे क्या लिख दिया दोस्तों 0 लिख दिया। 8 + 6 14 माइनस 5 लैम्डा बराबर 0, ठीक है, एंड माइनस 5 लैम्डा बराबर माइनस का 14, माइनस से माइनस कट गया और लैम्डा बराबर 14/5 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको एक बार जल्दी से बिना विलोप क्यों करें, फिर बाद में नेक्स्ट अगेन
आगे वाले क्वेश्चन की भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूं दोस्तों अगेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ इसके बाद। और आगे वाला क्वेश्चन क्या रहेगा देखो दोस्तों, सदिश सदिशों, ठीक है, 5i-2j+k, ठीक है, दो सदिश लिख रहा हूं दोस्तों। ए यहाँ पे वेक्टर ए बराबर यहाँ पे इस प्रकार से लिख दिया। ठीक है, तथा वेक्टर बी का सदिश ए गुण, ठीक है, दो सदिश नहीं, सदिश ए का, ठीक है, सदिश ए का सदिश बी, ठीक है, सदिश ए का सदिश बी, और सदिश बी लिख रहा हूं दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से आई, ठीक है, आई कैप माइनस यहाँ पे 3 जे कैप प्लस के कैप पर प्रक्षेप हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे प्रक्षेप वाला क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ठीक है, पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए, पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में हम चेंज कर रहे हैं दोस्तों। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्लस और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं माइनस का 2k के। ठीक है, इस प्रकार से लिखा। ठीक है, हमारी सुविधा के अनुसार मैंने इसको कन्वर्ट किया दोस्तों। एंड अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट हमें क्या किया, सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। और इसके लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया था दोस्तों, यानी कि यहाँ पे मैं क्या दोस्तों, ए वेक्टर बी और मॉड ऑफ वेक्टर बी लिखा। ठीक है दोस्तों, ऐसा क्यों किया कि दोस्तों यहाँ पे हमें बी पर प्रक्षेप ज्ञात करना है, जिसके ऊपर ज्ञात करना होता है उसको नीचे हम लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, दैट इनकी वैल्यूज पुट अप कर लेते हैं। वेक्टर ए दैट मींस यहाँ पे 5i माइनस यहाँ पे 2j प्लस यहाँ पे k, ठीक है, डिवाइड यहाँ मल्टीपल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों i कैप प्लस यहाँ पे 3j कैप माइनस यहाँ पे 2k कैप। ठीक है, डिवाइड बाई यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ नीचे दोस्तों मॉड ऑफ बी, दैट मींस यहाँ पे अंडर रूट यहाँ पे आई कैप मींस यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 प्लस यहाँ पे माइनस 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 मैंने इसको ले गया इस प्रकार से। एंड इसको गुणा करते 5i को i के साथ है 5, फिर माइनस 2j को यहाँ पे माइनस का 6, ठीक है, फिर बाद यहाँ पे माइनस का यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों 2। ठीक है, इस प्रकार से मैंने लिखा। नीचे हमारे पास क्या जाएगा दोस्तों, देखो जस्ट 10 और 14 अंडर 14 आ गया, और यहाँ ऊपर हमारे पास क्या जाएगा देखो दोस्तों, जस्ट मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे -8 और प्लस का 5 माइनस का 3 बटा यहाँ पे अंडर 14। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मैं चेंजेस कर रहा हूँ, या फिर जस्ट मैं प्रक्षेप के बारे में बता रहा हूँ। प्रक्षेप क्या होता है दोस्तों, दूरी होती है। प्रक्षेप हमेशा क्या होता है दोस्तों, दूरी को डिनोट करता है। आपने अच्छे से फिजिक्स में पढ़ा, मैथ्स के अंदर भी अच्छे से पढ़ते हो। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इसको मॉड की फॉर्म में लेंगे। यहाँ पे किसके फॉर्म में लेंगे दोस्तों, मॉड की फॉर्म में। इसको भी यहाँ पे मॉड की फॉर्म में ले, यहाँ पर मॉड की फॉर्म और यहाँ पर मॉड की फॉर्म। दैट मींस यहाँ चलो आंसर रहेगा दोस्तों वो 3 बटा अंडर रूट 14 रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से मैं इसको कर लिया। ठीक है दोस्तों, इसको करें एक बार जल्दी से बिना विलंब के, फिर बाद में नेक्स्ट अगेन आगे वाले क्वेश्चन की भी यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जल्दी से बिना विलंब के करें इसको। ठीक है, फिर आगे वाला क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा उसकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। ठीक है,
देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे किस प्रकार से रहने वाला है। क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, किसी सदिश ए के लिए, किसी सदिश ए के लिए, और यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों इसके आगे यहाँ पे जस्ट ए कैफ या ए वेक्टर ए आई एंड आई, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा। क्या लिखा दोस्तों मैंने, जस्ट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ए वेक्टर ए और आई कैप एंड आई कैप कॉस्ट के बारे में लिखा, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ पे वेक्टर ए लिख रहा हूँ अगेन और जे, ठीक है, एंड जे कैप, इस प्रकार से लिखा है इसको, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे वेक्टर ए के कैप, ठीक है, ब्रैकेट 1 और के कैप, ये किसके बराबर होगा इसकी हमें बात करनी, ठीक है दोस्तों। एंड इसके लिए ऑप्शन ले रहा हूँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज 0, ऑप्शन नंबर बी इज, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी की बात करें दोस्तों, और ऑप्शन नंबर बी हमारे पास दोस्तों मैं लिख देता हूँ वेक्टर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी की बात करें दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज दैट 2a वेक्टर। ऑप्शन नंबर डी की बात करें दोस्तों, यहाँ पे मॉड ऑफ, ठीक है, मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे 3 और 4 ऑप्शन ले लिए, उसको हमें सॉल्व करने की स्टेप बाय स्टेप क्या करनी दोस्तों, कोशिश करनी, ठीक है दोस्तों। हमें यहाँ पे किसी सदिश ए के लिए यहाँ पे वेक्टर ए आई कैप और आई कैप बार दे रखा है, ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे ना तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है ना क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है दोस्तों, ये ब्रैकेट के बाहर अलग है पूरा पूरा, ठीक है दोस्तों। दैट इसको भी ऐसा कैसा रखेंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे जस्ट ए वेक्टर हमें यहाँ पे देने लगा, ठीक है, दैट इसको हम कुछ मानेंगे, कुछ क्या मानेंगे दोस्तों, यहाँ पे जस्ट में ए वेक्टर इज इक्वल टू a1 i प्लस a2 j प्लस यहाँ पे a3 k, ऐसा इसको मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, मान रहा हूँ, ठीक है। हमें यहाँ पे प्रत्येक पद में, ठीक है, ए दे रखा है, ठीक है, प्रत्येक पद में ए दे रखा है, दैट इसको मैं एक वेक्टर ए को यहाँ पे a1 a2 a3 इस प्रकार से इसको मैंने क्या करा दोस्तों, मान लिया, ठीक है दोस्तों। एंड यहाँ पे इनकी क्या कर रहा हूँ दोस्तों, वैल्यूज पुट अप कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे जस्ट a1, ठीक है, या ए की जगह यहाँ पे पूरा का पूरा पुट अप करूंगा, इस ए की जगह भी पूरा का पूरा पुट अप करूंगा, इस ए की जगह एक पूरा का पूरा पुट अप करूंगा, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों एक वेक्टर ए, या फिर देखो यहाँ पे इसको ले रहा हूँ दोस्तों मैं, और यहाँ पे ए की जगह दोस्तों यहाँ पे a1 i a2 j प्लस a3 k, इसकी जगह मैं सिंपली क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, a1 i रहेगा, ठीक है दोस्तों, a1 i k, ठीक है। इस पूरे की जगह दोस्तों मैं यहाँ पे ये रख रहा हूँ, तो यहाँ पे सिंपल यही आने वाला है, ठीक है दोस्तों। अब कैसे आने वाला देखो, यहाँ पे मैं क्या दोस्तों जस्ट मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, थोड़ा सा देखो a1 i, ठीक है, a1 i, या फिर मैं क्या दोस्तों a की जगह मुझे a1 i कैप, फिर बाद में a2 j कैप, और फिर बाद में a3 k कैप रखना, ठीक है दोस्तों। एंड यहाँ पे a की जगह मैंने ये रखा, ठीक है दोस्तों, एंड i कैप यहाँ पे बाहर दे रखा, बड़ा ब्रैकेट लगाया मैंने, ठीक है, एंड यहाँ पे i कैप यहाँ पे बाहर पड़ा है ऑलरेडी, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा, ठीक है। एंड अब आगे देखते दोस्तों इसमें, ठीक है, मैं कह रहा दोस्तों इसका मतलब क्या, i को i, मैंने क्या बताया तो i को i के साथ गुणा करना है, ठीक है, i को सिर्फ i के साथ ही गुणा होता है, j के साथ गुणा नहीं, तो वहां पे 0 हो जाता है। मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, ये जो i दे रहा है अंदर वाला, ये i मैंने लिख दिया, इसको मैं एक्सटेंड करके लिखना चाहूँ तो इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या, 0 j के प्लस यहाँ पे 0 k के, और यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगाया और यहाँ पे लिख दिया मैंने i के, ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ठीक है दोस्तों, ऐसा मैं आराम से लिख सकता हूँ। दैट अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, देखो जस्ट i कैप को i के साथ 0 j को यहाँ पे j को j के साथ और k को k के साथ मैं गुणा करूंगा, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ a1 i को i के साथ गुणा किया तो a1 ही आएगा, ठीक है, इसके साथ i के बार देकर, दैट यहाँ पे मैंने i के बार लिख दिया, ठीक है। बाकी वाले सारे के सारे क्या हो जाएंगे दोस्तों, 0 हो जाएंगे, ठीक है, तो इनका कोई मतलब ही नहीं, मतलब यहाँ पे मैंने सिंपल यही तो लिखा है यहाँ पे। फिर इसी प्रकार से
ए जे को यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों। अब नेक्स्ट सिचुएशन क्या होगी, यहाँ पे 0 i कैप हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। दैट यहाँ पे ये हमारे पास ओनली a टू j, ठीक है। यहाँ बाहर क्या हमारे पास j दे रखा, ठीक है, ये बाहर j दे रखा, ठीक है। दैट यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, अगेन a टू j आ जाएगा। फिर बाद में इसी प्रकार से यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, a3 k कैप, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास आ गया और ये किसके बराबर है, यानी कि ये हमारे पास आया है दोस्तों। इसके अंदर a की जगह मैंने a1 i a2j और a3 k रखने के बाद ये हमारे पास सिचुएशन नहीं। और ये किसके बराबर है दोस्तों, हमारे पास ये पूरा का पूरा अभी भी हमने माना था दोस्तों, ये वेक्टर a के बराबर है, ठीक है। ये किसके बराबर है, वेक्टर a के बराबर है। दैट मींस ऑप्शन हमारे पास कौन सा हो गया दोस्तों, यहाँ पे बी वाला, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत है दोस्तों। मैंने यहाँ पे इसको शॉर्ट में किया है, इस स्टेप को मुझे शॉर्ट में समझाना पड़ा दोस्तों। और यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट भी बता देता तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए थी, ठीक है दोस्तों। किस प्रकार से स्टेप आया आपको अच्छे से पता चल गया है, ठीक है। इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब के करें, फिर बाद में नेक्स्ट अगेन आगे वाले स्टेप की भी यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। देखो यहाँ से मैं इसको हटा रहा दोस्तों अगेन, ठीक है। एंड आगे वाला क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आगे वाला भी, और आगे वाला क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास इस प्रकार से, दो इकाई सदिश, ठीक है। क्वेश्चन लिख रहा हूँ दोस्तों मैं यहाँ पे, दो इकाई सदिशों, ठीक है, दो इकाई सदिशों ए कैप तथा बी कैप। अब देखो यहाँ पे मैं दो इकाई सदिश शब्द आया दोस्तों, इकाई सदिश मतलब क्या दोस्तों, दो इकाई सदिश ए और बी दे रखा है। इसका मतलब क्या दोस्तों, मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 1 और मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू 1, ठीक है दोस्तों। इकाई सदिश एकांक सदिश क्या होता है दोस्तों, ए कैप इज इक्वल टू यहाँ पे वेक्टर ए बटा मॉड ऑफ ए होता है। बट लेकिन इससे पहले हमारे पास एक कब पॉसिबल होगा, जो वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 1 और मॉड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 1, तब ये पॉसिबल होता है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे दो इकाई सदिश यहाँ पे मैंने लिखा है ए और बी, ठीक है, का परिणामी, ठीक है, का परिणामी, ठीक है, यानी योग का परिणामी बी इकाई सदिश है, इकाई सदिश है। मतलब यहाँ पे ये है दोस्तों परिणामी बी इकाई सदिश है, मतलब यहाँ पे ए मॉड ऑफ ए प्लस बी इज आल्सो 1, ठीक है। एंड तब यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों ए और बी के मध्य कौन ज्ञात कीजिए, वेक्टर, ठीक है, या फिर वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के मध्य कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। जब एक बार जो गिवन है दोस्तों उसको मैं लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक बार जो हमें गिवन है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हमें क्या कहना है दोस्तों कि जस्ट हमें क्या है, दो इकाई सदिशों ए तथा बी का परिणामी बी इकाई सदिश है, मतलब यहाँ पे मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 1 और मॉड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू 1। एंड हमें यहाँ पे क्या है दोस्तों, इसका परिणामी बी इकाई सदिश है, मतलब मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, नहीं सॉरी, यहाँ पे मॉड ऑफ ए प्लस बी इज आल्सो 1, ठीक है, हमें यहाँ पे निकालना, ठीक है। और यहाँ नीचे दे रखा है एंड गिवन क्या करना दोस्तों, थीटा की वैल्यू यहाँ से हमें निकाल, थीटा यहाँ पे क्या रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ दोस्तों स्टेप बाय स्टेप। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो इकाई सदिश ए तथा बी का परिणामी बी इकाई सदिश है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ए मॉड, देखो यहाँ पे मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू यहाँ पे मैंने 1 लिखा, ठीक है दोस्तों, जो दे रखा उसको लिखा। अब यहाँ पे दोनों तरफ में क्या करो दोस्तों, स्क्वायर करा, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों।
इज इक्वल टू यहाँ पे 1 ही रहेगा। और मैंने कल यहाँ पे एक सिचुएशन बताई दोस्तों, यहाँ पे कि a डॉट ए, वेक्टर a डॉट ए इज इक्वल टू यहाँ पे मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर। ये दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब यहाँ पे मैं इसकी जगह यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी एंड वेक्टर a प्लस बी एंड यहाँ पे मल्टीपल 2 टाइम्स की दोस्तों मल्टीपल a प्लस बी, इस प्रकार से इसको मैं लिख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, अपलोडेड टू दिस। ठीक है, बराबर यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया दोस्तों, 1 लिख दिया। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीपल करने की कोशिश कर, नहीं सॉरी यहाँ पे डॉट नहीं, इसको मल्टीपल करते हैं, a को a के साथ, दैट यहाँ पे a डॉट a, ठीक है, फिर a को b के साथ a डॉट b, ठीक है, प्लस यहाँ पे b डॉट a, ठीक है, b डॉट a एंड फिर बाद में b डॉट b, ठीक है, इस प्रकार से लिख दिया बराबर 1। यहाँ पे a डॉट अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, मॉड ऑफ a का होल स्क्वायर, फिर बाद में यहाँ पे 2ab, ठीक है, यहाँ पे क्रम का अनुपात होती है, तो 2ab, ठीक, इस प्रकार से लिख दिया, फिर मॉड ऑफ b का स्क्वायर बराबर यहाँ पे 1 लिख दिया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे हमें गिवन है दोस्तों मॉड ऑफ a इज इक्वल टू 1 एंड मॉड ऑफ b इज इक्वल टू 1, दैट मींस यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, दैट 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ a डॉट b, ठीक है, a डॉट b प्लस यहाँ पे b मॉड ऑफ b स्क्वायर मींस यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया एंड यहाँ पे बस क्या दोस्तों, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ a डॉट b इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाती है, माइनस का 1 हो जाता है, दैट a डॉट b इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास माइनस का 1/2 हो गया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पे कर दिया। एंड यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, इसके बाद हमने कल फॉर्मूला लिखा था दोस्तों, कौन सा, जस्ट मॉड a डॉट b इज इक्वल टू यहाँ पे मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos थीटा। ठीक है दोस्तों, दैट मींस मॉड ऑफ a डॉट b, नहीं सॉरी, a डॉट b की जगह मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos थीटा ऐसा मैं लिख देता। ठीक है, ये 2 टाइम्स में यहाँ पे 2 टाइम्स को यहाँ पे मैं घूम जाता हूँ, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों मॉड ऑफ a एंड मॉड ऑफ b cos थीटा, ठीक है, cos थीटा एंड इज इक्वल टू माइनस का 1/2, इस प्रकार से लिख दिया। बाकी वाली चीजें यहाँ पे लिखना, ठीक है दोस्तों, बाकी वाली चीजें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पे मॉड ऑफ a और मॉड ऑफ b, यहाँ पे दोस्तों मैं कह सकता हूँ ये 1 होगा और ये 1 है, क्योंकि यहाँ पे 1 1 हमें गिवन है। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ cos थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1 और cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 1, यहाँ पे किसके बराबर था दोस्तों, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 2π/3, इस प्रकार से मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ। यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 120 डिग्री होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास a तथा b के मध्य कोण होगा। ठीक है, इसको करें एक बार जल्दी से बिना विलंब किए, फिर बाद में नेक्स्ट अगेन यहाँ पे इस प्रकार से आगे वाले क्वेश्चन भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखो इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, एंड ऐसा कैसा मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, जहाँ पे जैसा उतारा हो वैसे के वैसा आप अच्छे से देख के उतारे दोस्तों, कौन सा स्टेप कहाँ पे लिखा हुआ है उसके थोड़ा सा विशेष से ध्यान रखें। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन और आगे वाला क्वेश्चन किस प्रकार से रहने वाला है उसकी भी मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सरल तरीके से हम चल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, हार्ड तरीका नहीं है और सरल स्टेप ही है दोस्तों, ज्यादा कुछ विशेष बातें इसमें नहीं है हार्ड वाली। और सिद्ध अकेडमी को दोस्तों शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है दोस्तों। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा परिणाम मुझे नहीं मिल रहा है आपकी तरफ से। ठीक है दोस्तों,
देखो नेक्स्ट अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, दो सदिश यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों इस प्रकार से, देखो दो सदिशों ए तथा बी के लिए, ए तथा बी के लिए, और यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों मॉड ऑफ ए प्लस बी, ठीक है, मॉड ऑफ ए प्लस बी, ठीक है, बराबर हो मॉड ऑफ ए माइनस बी हो तो ए तथा बी के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। अगेन यहाँ पे कोण की बात हो रही दोस्तों, कोण हमें यहाँ पे ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पे हमें क्या दे रखा दोस्तों, ए मॉड ऑफ ए प्लस बी हो बराबर मॉड ऑफ ए माइनस बी दे रखा, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे मैं इसको एक बार तो अगेन लिख देता हूँ, ए प्लस बी का मॉड बराबर यहाँ पे ए माइनस बी का मॉड, ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पे दोस्तों इसका क्या करा, मैं स्क्वायर करा, ठीक है, दोनों तरफ यहाँ पे मैं स्क्वायर कर लिया, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया। और मैंने बताया था दोस्तों यहाँ पे ए डॉट ए इज इक्वल टू यहाँ पे मॉड ऑफ ए स्क्वायर होता है, ठीक है। दैट यहाँ पे इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ, दैट मींस यहाँ पे ए प्लस बी, ठीक है, एंड ए प्लस बी, ठीक है, बराबर यहाँ पे ए माइनस बी एंड ए माइनस बी, ठीक है। इस प्रकार से इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करते हैं दोस्तों, ए को ए के साथ गुणा, यहाँ पे डायरेक्ट मॉड ऑफ ए स्क्वायर लिख सकता हूँ, फिर 2 टाइम्स ऑफ ए बी लिख सकता हूँ, ठीक है, प्लस यहाँ पे मॉड ऑफ बी स्क्वायर यहाँ पे मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। अगेन यहाँ पर भी मैं क्या करूँ दोस्तों, मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी, इस प्रकार से मैंने इसको। जब इसके बाद जो कटा है, अब यहाँ पे इसके बाद जो कटा है उसको काट दे दोस्तों, मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर, एंड यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये माइनस का जाता है, किसका हो जाएगा प्लस का, और यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी हो जाएगा। इधर क्या बच रहा है दोस्तों, 0, दैट इज ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 कब पॉसिबल होता है दोस्तों, जब यहाँ पे मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड नहीं सॉरी यहाँ पे वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, ठीक है, यानी यहाँ पे थीटा क्या रहेगा दोस्तों 90 डिग्री, यानी कि ए और बी एक दूसरे से लंबवत होता है, यहाँ पे ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 होता है, दैट मींस यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों 90 डिग्री हो जाएगा। इसको एक बार जल्दी से बिना विलोप के होता है, फिर बाद में नेक्स्ट अगेन यहाँ पे आगे वाले क्वेश्चन की भी यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। देखो इसके बाद दोस्तों ऐसा कैसा और क्वेश्चन ले रहा हूँ दोस्तों मैं, ठीक है, थोड़ा ही चेंज करा इस क्वेश्चन में, मैं थोड़ा सा ही चेंज करा, ज़्यादा कुछ विशेष चेंज मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, और उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन में भी थोड़ा सा ही चेंज करा, सिर्फ जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट दे रखा उसको मैंने चेंज किया, बाकी का कुछ विशेष चेंज यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। हमें इसमें भी कोण ही निकालना है, और कोण किस प्रकार से निकालना है, देखो दोस्तों यहाँ पे मैं कह रहा हूँ मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू यहाँ पे मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी हो, तो यहाँ पे दो सदिश ए तथा बी के लिए यहाँ पे मैं क्या दोस्तों जस्ट मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी नहीं सॉरी ए प्लस मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू यहाँ पे मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी हो, तो ए व बी के मध्य कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। इसकी हमें यहाँ पे क्या करनी है, बात करनी है। अगेन यहाँ पे मैं क्या करूँ दोस्तों, दोनों तरफ मैं वर्ग कर लेता हूँ, ए प्लस बी मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे मॉड ऑफ ए, ठीक है, प्लस यहाँ पे मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर, इसके ऊपर भी दोनों तरफ मैंने क्या कर लिया दोस्तों स्क्वायर कर लिया, और कुछ विशेष यहाँ पे किया नहीं दोस्तों। अगेन वही वाली बात दोस्तों, यहाँ पे जस्ट ए
इंटू ए बराबर मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर। ये हमारे पास होता है, हमें पता है दोस्तों, तो इसको भी हम यहाँ पे इस प्रकार से लिख देते हैं दोस्तों। यहाँ पे a प्लस बी एंड a प्लस बी, ठीक है, इस प्रकार से मैं इसको लिख दिया। और यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ a, ठीक है, और मॉड ऑफ b, इस प्रकार से इसको लिख दिया। इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, मॉड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ a एंड एक सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों a डॉट b, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे मॉड ऑफ a स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ a इनटू मॉड ऑफ b, ठीक है, इस प्रकार से लिख देता है। यहाँ पे जो कैंसिल आउट हो रहा है दोस्तों, उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। मॉड ऑफ a स्क्वायर मॉड ऑफ a स्क्वायर मॉड ऑफ b स्क्वायर से मॉड ऑफ b स्क्वायर एंड a डॉट b की जगह, ठीक है, a डॉट b की जगह यहाँ पे मैं दोस्तों क्या लिख सकता हूँ, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b इनटू cos थीटा, ऐसा मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। एंड यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ a एंड मॉड ऑफ b, ठीक है, ये हमारे पास बच रहा है, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे a डॉट b, ये सारे कट के हमारे पास ये 2 बच रहा है, और मॉड ऑफ या a डॉट b की जगह यहाँ पे मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos थीटा यहाँ पे मैं लिखूंगा, 2 से 2 यहाँ से कट जाएगा, ठीक है, a डॉट मॉड ऑफ a यहाँ से मॉड ऑफ b और मॉड ऑफ b यहाँ पे इस प्रकार से कट जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, cos थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बच रहा है दोस्तों 1, और यहाँ cos थीटा 1 का होता है जब थीटा इज इक्वल टू क्या दोस्तों यहाँ पे 0, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू क्या दोस्तों 0 डिग्री हो, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा दैट यहाँ पे। आई थिंक आपको इस क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट नहीं आना चाहिए दोस्तों। इसको जल्दी से बिना विलंब क्यों करें, फिर बात नेक्स्ट अगेन आगे वाले क्वेश्चन की भी हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ से मैंने हटाया दोस्तों अगेन, ठीक है, अगेन यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा है, और यहाँ पे मैंने ऐसे क्वेश्चन पहले भी बता दिए हैं, ठीक है। देखो दो इकाई सदिश a और b के लिए, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा दोस्तों दो इकाई सदिश a तथा b के लिए, दो इकाई सदिश a तथा b के लिए, ठीक है, या तो दो इकाई सदिश a तथा b का योग, ठीक है, का योग b यहाँ पे लिख रहा दोस्तों मैं इकाई सदिश है, इकाई सदिश है, ठीक है, का इकाई सदिश का योग भी इकाई सदिश है, तो a तथा b का अंतर का परिमाण, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा सदिशों के अंतर का परिमाण क्या होगा, सदिशों यानी a तथा b, ठीक है, यहाँ पे लिखा दोस्तों सदिशों के अंतर का परिमाण, ठीक है, सदिशों के अंतर का परिमाण क्या होगा इसकी हमने यहाँ पे
बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख देते हैं, ज्ञात क्या करना उसको भी यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, दो इकाई सदिश का मतलब यहाँ पे क्या दोस्तों, मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पे जस्ट मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 1 होता है और मॉड ऑफ बी इज आल्सो इक्वल टू 1 होता है। ठीक है दोस्तों, हमें यहाँ पे दो इकाई सदिश का योग भी, ठीक है, का योग भी यहाँ पे दोस्तों हमें क्या कह रहा है, का योग भी हमारे पास क्या होता है दोस्तों, इकाई यानी कि दो इकाई सदिश ए तथा बी का योग भी इकाई सदिश होता है। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना दोस्तों, यहाँ पे लिख देता हूँ ज्ञात करना। ठीक है, और ज्ञात क्या करना दोस्तों, यहाँ पे सदिशों के अंतर का परिमाण। ठीक है, सदिशों का अंतर यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, अंतर a माइनस बी का परिमाण, मतलब यहाँ पे मॉड ऑफ a माइनस बी हमें ज्ञात करना दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका क्या कर रहा हूँ दोस्तों, स्क्वायर करता हूँ और स्क्वायर यहाँ पे इस प्रकार से कर लेता हूँ, ये हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे a माइनस बी का मॉड ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे a माइनस बी, ठीक है, एंड a माइनस बी। इस प्रकार से इसको मैं यहाँ पे राइट डाउन या लिख सकता हूँ दोस्तों। अब इसको सॉल्व करूंगा दोस्तों तो क्या जाएगा हमारे पास, a स्क्वायर मॉड ऑफ a स्क्वायर माइनस या प्लस मॉड ऑफ b स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ a एंड मॉड ऑफ b। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा है। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे मैं बात करूं दोस्तों, देखो अभी अभी बता दोस्तों हमें गिवन है यहाँ मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b 1 प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ a एंड मॉड ऑफ b। ठीक है, फिर बाद यहाँ पे यहाँ से मैं क्या कर रहा दोस्तों, इधर इसको 1 प्लस 1 माइनस 2 इधर यहाँ पे इतना ही रख रहा हूँ। ठीक है, यानी यहाँ पे ये चीज हमारे पास अननोन है। ठीक है, ए डॉट भी हमारे पास क्या दोस्तों इसमें अननोन है। ठीक है दोस्तों, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, हमें क्या कह रहा है, दो इकाई सदिश ए तथा बी का योग भी इकाई सदिश है। मतलब यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि जस्ट यहाँ पे मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू यहाँ पे 1 है, दैट यहाँ पे इसका स्क्वायर करा दोस्तों, मॉड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट यहाँ पे इसको 2 टाइम्स लिख देता हूँ। ठीक है, mod of a plus b and mod of a plus b again is equal to 1 लिख दिया। एंड यहाँ पे बात करें दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे mod of a स्क्वायर प्लस mod of b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a डॉट b। ठीक है, a डॉट b इज इक्वल टू यहाँ पे 1 लिख दिया। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, इसमें यहाँ पे ये एक दे रखा, एक प्लस यहाँ पे जस्ट 2 टाइम्स ऑफ a डॉट b इज इक्वल टू 1, एक से a कट गया, दैट 2 टाइम्स ऑफ a b इज इक्वल टू यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास क्या है, माइनस का 1, ये प्लस का 1 है तो माइनस का, और 2 टाइम्स ऑफ a डॉट b इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस का 1 आ गया। मतलब यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ देखो, इस 1 का 1 प्लस इस 1 का 1, ये माइनस का 1 माइनस का माइनस एंड माइनस 2ab की जगह यहाँ पे माइनस का 1 रख देता दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से लिख दिया। एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ पे देखो दोस्तों क्या दे रखा है, मॉड ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर, हमें ये किसके बराबर है, मॉड ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे है सबसे का। ठीक है, ये इसके बराबर ही आ रहा है दोस्तों। ठीक है, एंड अगेन यहाँ पे किसके बराबर दोस्तों, हमें यहाँ पे सदिशों के अंतर का परिमाण ज्ञात करना, मतलब यहाँ पे इसका क्या करना दोस्तों, वर्गमूल ले लेता हूँ। ठीक है, यानी √3 इसका क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। आई थिंक आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए हुए करें। ठीक है, फिर बाद में इसके बाद यहाँ पे आगे वाले क्वेश्चन की भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट अगेन यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट करने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास इस प्रकार से, ठीक है। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे दो इकाई सदिश, ठीक है, दो इकाई सदिश ए तथा बी के मध्य, ए तथा बी के मध्य कोण, ठीक है। दो इकाई सदिश ए तथा बी के मध्य कोण थीटा हो तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इसमें जस्ट हो तो sin थीटा बाई 2 ज्ञात कीजिए। sin थीटा बाई 2 क्या होगा इसकी हमें बात करें, ठीक है दोस्तों। इसके मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ इस प्रकार से, ठीक है, जस्ट मॉड ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी की बात करो दोस्तों 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी की बात करो 1/2 मॉड ऑफ ए माइनस बी। ऑप्शन नंबर डी की बात करो दोस्तों 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे हमें निकालना है क्या sin थीटा बाई 2, ठीक है दोस्तों। पिछले जस्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या चल रहा था दोस्तों, जिसके अंदर हमें यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखे थे, ठीक है, मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, इस प्रकार से था और इसके बीच हमें थीटा कोण निकालना था, ठीक है। और यहाँ भी इस प्रकार से सिचुएशन अभी हमने जस्ट पिछले वाला क्वेश्चन किया था जिसके अंदर हमने थीटा निकाला था, ठीक है दोस्तों। क्या निकाला था? थीटा निकाला था। अब की बार हमें थीटा दे रखा है, यानी ए तथा बी के मध्य कोण थीटा हमें दे रखा है और sin थीटा बाई 2 निकालना दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन आएगा cos थीटा बाई 2, जस्ट ऐसा कैसा रहेगा, ठीक है। वहां पे हमें cos थीटा बाई 2 के cos थीटा बाई 2 निकालना है, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे sin थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2 हमें दोनों निकालने होंगे। उसके लिए हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन के माध्यम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी ऑप्शन के माध्यम से इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या दोस्तों ऑप्शन में भी cos थीटा के लिए यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों प्लस का यूज करेंगे, यानी ए इसमें प्लस है और डी में भी हमारे पास प्लस है। और sin थीटा के लिए बी ओ सी यानी कि माइनस का यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। किसका करेंगे? माइनस का यहाँ पे यूज करने वाला है। दैट मींस यहाँ पे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, इसको हम आगे करेंगे तब तक हमें अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों sin थीटा के लिए यहाँ पे माइनस वाले जो हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों इनका यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे cos थीटा के लिए प्लस वाले साइन का यहाँ पे यूज करेंगे। अब यहाँ पे माइनस यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है दोस्तों। दोनों जगह माइनस है, दैट मींस यहाँ पे हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि दोस्तों इसका यूज करें या इसका यूज करें, ठीक है, या फिर इसका यूज करें या इसके cos थीटा के लिए इसका, दैट यहाँ पे ये हम डिसाइड नहीं कर पाते, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे हम करना क्या हमें देखो तो इसके लिए यहाँ पे दोस्तों मैं विशेष तौर से इस चीज या इस कंडीशन को आपको ध्यान में रखना, ठीक है। मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ दोस्तों जस्ट a माइनस बी मॉड ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर का यूज कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। मैंने कहा sin थीटा बाई 2 के लिए माइनस साइन का यूज करना है, ठीक है दोस्तों। चाहे मैं ये करूँ अभी हम इसका डिसाइड नहीं कर पा रहे, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन जरूर हम डिसाइड करके चल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं क्या दोस्तों इसको a माइनस बी, ठीक है, एंड a माइनस बी, ठीक है, इसको 2 टाइम्स मैंने इसको लिख दिया, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से इसको मैंने यहाँ पे कर लिया। अब इसको आगे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे a स्क्वायर मॉड ऑफ a स्क्वायर प्लस या फिर मॉड ऑफ b स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ a डॉट b, इस प्रकार से इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या कहना दोस्तों, दो इक्वल सदिश a और b के लिए, दैट मींस यहाँ पे मैं इनकी जगह यहाँ पे मैं एक और एक 2 हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ a डॉट b, इस प्रकार से मैं इसको लिख दिया। यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा 1 माइनस ab, ठीक है, 1 माइनस ab, ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया। अब नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों ab की जगह, ठीक है, ab की जगह यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पे 2 1 माइनस ab की जगह यहाँ पे जस्ट मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b, ठीक है, एंड cos थीटा, ऐसा मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों।
ऐसा मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी हमें यहाँ पे गिवन है दोस्तों कि एक एक होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस cos थीटा, ठीक है दोस्तों। यानी यहाँ पे आपको अच्छे से पता चल गया दोस्तों, यहाँ पे माइनस का साइन का यूज क्यों किया कि दोस्तों यहाँ पे माइनस का बनाया और इस यानी कि 1 माइनस cos थीटा है और इस 1 को हटाने के लिए हमारे पास 2 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का यूज करेंगे, ठीक है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ पे प्लस होता, ठीक है, यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पर भी प्लस होगा, यहाँ पर भी प्लस होगा, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस। 1 प्लस cos थीटा था तो 1 प्लस इस 1 को हटाने के 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 का यूज करते हैं, ठीक है। दैट ये cos थीटा बाय 2 के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लगता है, ठीक है दोस्तों। आई थिंक अब आपको अच्छे से ही समझ में आ गया, ठीक है दोस्तों। इसको नेक्स्ट अगेन आगे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, देखो दोस्तों। जस्ट यहाँ पे मैं क्या 2 टाइम्स ऑफ 1 को हटा रहा हूँ दोस्तों, दैट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, एक मिनट, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 हाफ एंगल वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा इसका विशेष तौर से ध्यान रखें, ठीक है दोस्तों। दैट 2 टाइम्स ऑफ, ठीक है, 1 प्लस माइनस कट जाएगा और 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैं इसको यहाँ पे कर लिया, ठीक है दोस्तों, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं क्या दोस्तों, इसमें 2 को 2 के साथ गुणा किया तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और थीटा बाय 2 और ये किसके बराबर चल रहा है हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, मॉड ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर के बराबर चल रहा है। यहाँ पे मॉड ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर इस प्रकार से करें, इधर स्क्वायर है, इधर क्या लगेगा दोस्तों, अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। दैट यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ sin थीटा बाय 2 इस प्रकार से लिख दिया, ठीक है। एंड यहाँ से sin थीटा बाय 2 क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास 1/2 मॉड ऑफ a माइनस b, इस प्रकार से इसको मैंने यहाँ पे कर लिया, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे इसका आंसर इस प्रकार से रहने वाला है, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसी क्वेश्चन को यहाँ पे मैं जस्ट cos थीटा बाय 2 के लिए भी करूंगा, इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए कर ले, ठीक है दोस्तों। फिर बाद इसको ही इस क्वेश्चन को यहाँ पे cos थीटा बाय 2 के लिए करवा रहा हूँ, ठीक है, या फिर आपको करके ले दे देता हूँ, ठीक है दोस्तों। आपको क्वेश्चन में देखो आपको ये क्वेश्चन करना है दोस्तों घर के लिए, ठीक है। यही क्वेश्चन आपको घर के लिए करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ cos थीटा बाय 2 बराबर क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास यही चारों आएंगे और अब की बार हम यूज किसका करेंगे दोस्तों, प्लस का यूज करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं कह सकता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका हम यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसका हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसको एक बार जल्दी से कर ले और यहाँ पे ये HW में आपका ध्यान रखना, उसको करके बताना है मुझे इसका आंसर। यानी कि इसका तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे जस्ट सी वाला आया, तो इसके लिए कौन सा आएगा, ठीक है। cos थीटा बाय 2 के लिए हमारे पास कौन सा आंसर रहेगा दोस्तों, उसके हमें यहाँ पे बात करनी है, ठीक है दोस्तों। तो कर लेना इस क्वेश्चन को आपको घर पे, ठीक है। और मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद 2 क्वेश्चन हमारे पास और रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। जो मैंने क्वेश्चन दिया दोस्तों उसको घर पे करके लाना है, ठीक है। क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, यदि मॉड ऑफ a इज इक्वल टू 3, मॉड ऑफ b इज इक्वल टू 4 और मॉड ऑफ c इज इक्वल टू यहाँ पे 2 हो तथा, ठीक है, हो तथा यहाँ पे लिख देता हूँ मैं मॉड ऑफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 हो। तो अब हमें मुझे ज्ञात करना दोस्तों, तो यहाँ पे a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a, ये हमें मुझे ये ज्ञात करना, ठीक है दोस्तों, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे हमें जो दे रखा उसको लिख देते हैं। यहाँ पे मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 3, मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू 4, मॉड ऑफ सी इज इक्वल टू 2 दे रखा, ठीक है। इसके अलावा मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 दे रखा है। यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ एक बार दोस्तों, मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 दे रखा दोनों तरफ मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, स्क्वायर कर लेता हूँ, ठीक है। क्या कर लेता हूँ, स्क्वायर यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो स्क्वायर कर लिया तो इस प्रकार से हो गया। अब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या था दोस्तों, यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी, ठीक है, प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। इस प्रकार से यानी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी बी सी और सी ए होता है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट अप कर लेता हूँ दोस्तों। ये किसके बराबर दे रखा है, 0 के बराबर है, ठीक है। और यहाँ मॉड ऑफ ए स्क्वायर यानी 9 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस यहाँ पे सी 4 प्लस यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। 9 25 और 29 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस का, और 2 गुणा में करते जाएगा एकदम से किसका हो जाएगा तो बाहर का हो जाएगा, ठीक है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, माइनस का 29/2। इस प्रकार से इसका मैंने क्या कर लिया, इसका आंसर ये उत्तर कर दिया, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आपको इसमें डाउट नहीं आना चाहिए दोस्तों। इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए करें, फिर बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे कर लेते हैं। बहुत ही आसान था दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आसान है और काफ़ी स्टेप मैंने स्किप किए हैं, ठीक है। और आप जो स्टेप स्किप किए उसके बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। देख अगला यहाँ पे नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन करा दोस्तों। ऐसा कैसा क्वेश्चन आगे वाला भी, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे हटके हैं, बाकी वाला लगभग सेम ही हमारे पास, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आज की सेशन में, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे जस्ट मैं बात करा दोस्तों इसमें मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और मॉड ऑफ सी, ठीक है। यहाँ पे लिखा दोस्तों मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 3, मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू यहाँ पे 4 और मॉड ऑफ सी इज इक्वल टू यहाँ पे लिख दिया 5 हो तो, ठीक है, हो तो यहाँ पे हो तथा, ठीक है, हो तथा इसके साथ यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि ए इज परपेंडिकुलर टू बी प्लस सी, ठीक है, इस प्रकार से लिखा तथा, ठीक है। और हमें दे रखा बी इज परपेंडिकुलर टू बी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ए प्लस सी, इस प्रकार से हमें दे रखा है, ठीक है। प्लस यहाँ पे सी इज परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी, ठीक है, इस प्रकार से हमें यहाँ पे ये दे रखा है, ठीक है। हो तो यहाँ पे मैं क्या दोस्तों a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस सी यहाँ पे क्या रहने वाला है, इसके हमें यहाँ पे क्या करनी है दोस्तों, बात करनी है, ठीक है। अच्छा आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ रहा है दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है दोस्तों यदि मॉड ऑफ a इज इक्वल टू 3, मॉड ऑफ b इज इक्वल टू 4, मॉड ऑफ c इज इक्वल टू 5 हो तथा mod a is perpendicular to b plus c, b is perpendicular to a plus c और c is perpendicular to a plus b हो तो mod of a plus mod of b plus mod of a plus b plus c is equal to what, ये क्या रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या दोस्तों इसको किस प्रकार से करेंगे, देखो यहाँ पे जस्ट मैं क्या दोस्तों mod of a plus b plus c का स्क्वायर कर लेता हूँ, ठीक है। mod of a plus b plus c इसका मैं क्या कर रहा हूँ
स्क्वायर आ रहा, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रहने वाला देखो दोस्तों, इज इक्वल टू यहाँ पे हमें ज्ञात करना है, ठीक है। एंड इसको यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, का होल स्क्वायर, या फिर मैं इसको 2 टाइम्स यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है दोस्तों। एंड इसको मैं क्या करा, एक्सपांडेड ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे मैं बात कर रहा दोस्तों ए स्क्वायर, या फिर मैं कह सकता हूँ मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, इसके बाद जस्ट इसके बाद यहाँ पे दोस्तों इनकी वैल्यूज पुट अप कर लेता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। एंड वैल्यूज किस प्रकार से पुट अप करा दो दोस्तों, यहाँ पे मॉड ऑफ ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस यहाँ मॉड ऑफ बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर यानी 25 प्लस यहाँ पे मैं बात करूँ 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। एंड यहाँ पे इसको सोल्व करो दोस्तों, यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 और 50 हो जाएगा, ठीक है। 50 प्लस यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको कर दिया। अब देखो यहाँ पे हमें ये किसके बराबर दिया था दोस्तों, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसके बराबर हमें ये गिवन है, ठीक है दोस्तों। एंड इसके बाद देखो यहाँ पे ये करने के बाद यहाँ पे कुछ बातें बताई जा रही दोस्तों, जिसको हमें अच्छे से देखना, ठीक है। यानी क्वेश्चन से ले रहा हूं दोस्तों, हमें यहाँ पे ये कंडीशन देगी, उसको हमें अभी तक देखाएंगे, ठीक है। यानी a इज परपेंडिकुलर टू b प्लस c, b इज परपेंडिकुलर टू a प्लस c और c इज परपेंडिकुलर टू a प्लस b हो तो, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे जस्ट a इज परपेंडिकुलर टू b प्लस c हो, ठीक है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे इसका मतलब दोस्तों यानी a डॉट b इज इक्वल टू 0 कैसे होता है दोस्तों, जब a इज परपेंडिकुलर टू b हो, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ a डॉट b प्लस c, अगर हमारे पास दोस्तों ये 0 के बराबर है, ठीक है, ये 0 के बराबर है, तब यहाँ पे a इज परपेंडिकुलर टू b प्लस c होगा, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे इसको मैं आगे लिख रहा हूँ दोस्तों, देखो जस्ट a b, ठीक है, प्लस bc, a b प्लस ac, ठीक है, ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू यहाँ पे 0 होगा, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार बी इज परपेंडिकुलर टू ए प्लस सी, मतलब इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, बी ए प्लस यहाँ पे बी सी, ठीक है, ये भी किसके बराबर होगा दोस्तों 0। फिर बाद में यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों सी इज परपेंडिकुलर टू ए प्लस सी, मतलब यहाँ पे सी ए प्लस यहाँ पे सी बी, ये भी किसके बराबर होगा दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास 0 के बराबर होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे इन तीनों को क्या कर रहा हूँ दोस्तों, मैं जोड़ रहा हूँ, ठीक है, जोड़ना। तो यहाँ पे जोड़ूंगा तो 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर यहाँ पे किसके बराबर होगा दोस्तों, ये 0 के बराबर होगा, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, किसी भी प्रकार का आपको इसमें डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे क्या कह रहा है, ए परपेंडिकुलर टू बी प्लस सी, मतलब यहाँ पे ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। एंड इसको सोल्व किया ए बी ए सी, इसी प्रकार से यहाँ से मैं डायरेक्ट लिखा बी इज परपेंडिकुलर टू ए प्लस सी, मतलब यहाँ पे बी ए प्लस बी सी, सी इज परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी, सी ए प्लस सी बी, ठीक है। एंड इस सबको मैंने यहाँ पे जोड़ा है, तीनों इक्वेशन को क्या किया दोस्तों, जोड़ा तो 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 का मतलब यहाँ पे इस पूरे की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे 0 लिख रहा हूँ, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 50, दैट यहाँ पे ये स्क्वायर इधर से ये स्क्वायर दोस्तों इधर क्या अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू यहाँ पे अंडर रूट 50 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और अंडर रूट 50 को यहाँ पे 25 इंटू 2 लिख सकते हैं, 5 अंडर रूट 2, इस प्रकार से क्या हो जाएगा दोस्तों, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आई थिंक आपको देखने का होगा दोस्तों, इसको एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा मैं, देखो ओ पूरा नहीं दिखाई दिया ना, ये देख सकते हैं आप इधर से, ठीक है। और आज के सेशन में हम इतना ही रख रहे हैं दोस्तों, नेक्स्ट सेशन में और भी कुछ नई बातें करेंगे, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं। एंड अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ सीधा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, ठीक है दोस्तों। और अपने दोस्तों के साथ शेयर दोस्तों जरूर करना, ठीक है। पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़
प्लीज प्लीज शेयर करें दोस्तों। यहाँ पे लगभग हमारे पास 113 क्लासेस रिकॉर्ड हो चुकी है दोस्तों हमारे पास। ये 113 क्लास है, ठीक है। 112 क्लास आपके यूट्यूब पे आ चुकी है दोस्तों सेज अकेडमी पर, ठीक है। देन आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।